वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो रहने वाला है लेक्चर 2, जो कि रहने वाला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के ऊपर। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर रहा था वो रहा था फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमने उसी टॉपिक पे बेस्ड एमसीक्यूज का एक सेशन लाया था। तो अभी रहने वाला है लेक्चर 2, जो कि है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब कल जो है इसी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पे जो है एमसीक्यूज आएंगे। तो मेक श्योर कि आप पहले लेक्चर देखें, लेक्चर के बाद जो है एमसीक्यूज अटैम्प्ट करें। एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने से ये होता है कि आपको अपना ये टॉपिक कितना कंप्लीट हुआ है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन उसको आपको पता चल जाता है कि क्या आपका ये टॉपिक कंप्लीट है या आपको इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी टॉपिक पढ़ें एक ही बार उसको कंप्लीट करें, अच्छे से उसको रिवाइज करें, अच्छे से उसके नोट बनाएं, ताकि लाइफ में आपको दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जिस आप जो है एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज करें। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, द एग्ज़ाम काउंसलर करके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये वाली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और द एग्ज़ाम काउंसलर का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे सारे कोर्सेज, सारी वीडियोस, सारे लेक्चर्स आपको वहीं पे मिलेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन अ सिंगल लेक्चर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि सारा जो है ड्रेनेज सिस्टम वो हम एक ही लेक्चर में कवर कर लें। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरे का पूरा मैप इंडिया का। ड्रेनेज सिस्टम एक रिवर है, ठीक है। क्या रिवर है? ऐसी रिवर जा रही है, दूसरी रिवर ऐसे जा रही है, तीसरी रिवर ऐसे जा रही है। जब आपको पता ही नहीं होगा कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, कहाँ पे है, तो आप मतलब वो हो गया कि आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलाना। तो वैसा आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलो, आज हम सबसे पहले हम मैप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, देन हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। देखो, ये मैंने दो मैप लगाए हैं, दोनों मैप जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं राइट वाले मैप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडिया के जो रिवर्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये पूरे का पूरा इंडिया का मैप है, बहुत ही ईजिली तरीके से ज़ीरो टू हीरो हम बनने की कोशिश करेंगे। रिवर सिस्टम आपको दोबारा से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है मेरी इस रिवर सिस्टम में। तो अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो कर गए, अदरवाइज मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से यही लेक्चर लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे का रिवर सिस्टम पे एटलीस्ट कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, सबसे पहले ये जो इंडिया है इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स। ऐसे हम एक लाइन डालेंगे, ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया, ये हो गया हिमालयन इंडिया। मतलब क्या बना? देखो, आपको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे जो है ऐसे हिमालयाज है, याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ये हिमालयाज हैं। तो हिमालयाज का मतलब क्या है? पहाड़ है। पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ पे बर्फ है। बर्फ का मतलब क्या है? वहाँ ग्लेशियर्स है। बर्फ पिघलेगी तो नदी होगी, दरिया होगा। वो दरिया ऐसे नीचे उतरेगा, ऐसे नीचे उतरेगा, ऐसे नीचे उतरेगा। क्या वो नीचे उतरेगा? नहीं सर, वो इधर भी जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। याद रखना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा हिमालयन रिवर सिस्टम जो है नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है। अब ये वाला, इस वाले रिवर सिस्टम की एक और खासियत होती है, ये 12 महीने यानी कि एवर होता है, मतलब हर बार, मतलब इस रिवर को जो है मतलब हर बार होता है। ठीक है, ये रिवर कभी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय में बर्फ ही खत्म नहीं होती। इस बार बर्फ पड़ेगी, वहाँ ग्लेशियर बनेगा, उस ग्लेशियर से पानी निकलता जाएगा, वो ग्लेशियर कभी एंड होगा ही नहीं। जो पहाड़ है वो बर्फ से खाली कभी होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हाइट पे वो जो ग्लेशियर्स हैं वो कभी पिघलते नहीं है, और इसलिए ये जो है ये हमेशा रहते हैं, मतलब हमेशा रहता है ये वाला पानी। इस पानी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये पानी हमेशा चलता रहे, और ये दरिया जो है हमेशा बहते रहेंगे। ठीक है, अब मैंने क्यों कहा कि इधर ये हमेशा बहते रहेंगे? चलो आओ नीचे वाली साइड में। ये होता है पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। रिसेंटली फर्स्ट लेक्चर में मेरे से गलती होगी, पेनिनसुलर और प्लेटू के बारे में मैंने कहा था कि ये जो है ये डेक्कन प्लेटू वो चीज़ होती है जिसमें तीनों साइड से जो है रिवर होती है। तो जो प्लेटू होता है, प्लेटू एक एलिवेटेड लैंड को बोलते हैं, एलिवेटेड टेबल को बोलते हैं। आपको पता देखा होगा, आपने टेबल देखा होगा, वो चार जो उसके स्टैंड्स होते हैं उनमें एक एलिवेट होता है। एलिवेशन का क्या मतलब होता है? ऊंचा होता है बाकी जगहों से। ठीक है, और ये जो डेक्कन प्लेटू है इतना वाला, ये जो एलिवेटेड है, यानी कि इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा, इसलिए इसको डेक्कन प्लेटू बोला जाता है। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं इसको? सदर्न पेनिनसुलर इसलिए बोलते हैं कि तीनों तरफ से क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो अब आते हैं वापस हम लेक्चर पे। तो फिर आते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के बारे में अब मैं क्या आपको बताऊं, पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है। तो पेनिनसुलर रिवर में यहाँ पे आती है चीज़ें कि, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पेनिनसुलर रिवर में क्या आता है कि देखो, पेनिनसुलर रिवर में होगी दो तरह की रिवर्स, एक होगी ईस्टर्न, एक होगी वेस्टर्न। यहाँ से फिर से कंसेप्ट आ जाता है बे ऑफ बंगाल। जो रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है उनको बोलते हैं ईस्टर्न रिवर।
जो रिवर जो है अरेबियन सी में गिरती है उसको बोलते हैं वेस्टर्न रिवर। जिस मर्जी एग्जाम हो, जो मर्जी जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, अगर आपने एक बार रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिया, आपका रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले इंडिया को हम नॉर्दर्न और सदर्न में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न में क्या करेंगे हम, जो भी ये हिमालयास हैं, हिमालय से आने वाली रिवर को हम हिमालयन रिवर सिस्टम बोलेंगे, नर्दर्न रिवर सिस्टम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर से आती है। अब देख लो, यहाँ पे जो है हिमालयास हैं, यहाँ कोई हिमालय है नहीं, यहाँ पहाड़ हैं, हाँ है, लेकिन क्या उन पे बर्फ होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ का पानी कहाँ से आएगा? अभी उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ये मतलब पूरे 12 के 12 महीने हर पूरे साल में ये वाली रिवर एक जैसी नहीं होती। सबसे पहले आपने इनको डिवाइड करना है कि ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर में सबसे पहले आती है महानदी, दूसरी आती है गोदावरी, तीसरी आती है कृष्णा, चौथी आती है कावेरी। ये चारों का जो वो है माउथ है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। यहाँ से आपने ये 4 रिवर याद रखनी है। इस साइड से आपने याद रखना है नर्मदा, इस साइड से आपने याद रखना है ताप्ती, यहाँ से आती है साबरमती। बस इतनी सी रिवर है, और कोई रिवर नहीं है इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे आती है इंडस, यहाँ पे आती है गंगा, यहाँ आती है ब्रह्मपुत्र। बस इतनी रिवर आप अंडरस्टैंड कर लो। मैं कहता हूँ आपको दुनिया में जो है कहीं और से कभी जे के जो भी जे के एग्जाम्स होते हैं, रिवर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो मैंने कैसे याद किया, मैं कहता हूँ आपको टिप्स पे ऐसे याद होना चाहिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी होगी 4 रिवर्स। 4 रिवर्स के बाद आती है यहाँ पे नर्मदा, नर्मदा के बाद आती है ताप्ती। ये होगी कौन सी रिवर? ये होगी पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के बाद जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं, हिमालयन रिवर में आता है हमारा इंडस, इंडस के बाद आता है हमारा गंगा, और, और गंगा के बाद तो हमने जो रिवर्स डिवाइड की थी, रिवर हमने डिवाइड की नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया और हिमालयन रिवर, 2 रिवर्स हमने डिवाइड की। दोनों में फिर हमने क्या किया, पेनिनसुलर को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया, ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर। ईस्टर्न जो वो रिवर्स आ गई जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वेस्टर्न वो आ गई जो अरेबियन में गिरती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये 24 मतलब 12 महीने बिल्कुल नहीं बहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे कोई जो है इनका वाटर सोर्स नहीं है जो इनको हमेशा से पानी देता है। ये डिपेंड होती है मानसून पे, ये डिपेंड होती है बारिशों पे। वही रही बात हिमालयन की, आपको मैंने कहा यहाँ से हिमालय है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस। इनको जो है इनको हमेशा पानी मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये पूरा हमेशा फ्रीज वाला एरिया है। हिमालयास हमेशा फ्रीज रहेंगे, वहाँ पे हमेशा ग्लेशियर्स रहेंगे, और उनको पानी की कभी दिक्कत नहीं होगी। ये रिवर जो है हमेशा पानी से भरे हुए होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं जो फर्टाइल लैंड है इंडिया का, वो गंगा और जमुना का जो बीच वाला एरिया है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा फर्टाइल माने जाते हैं। क्यों फर्टाइल माने जाते हैं? क्योंकि गंगा का पानी कभी कम नहीं होता, ब्रह्मपुत्र का कभी कम नहीं होता, और इंडस का कभी कम नहीं होता। रही बात सदर्न रिवर्स की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और नर्मदा और ताप्ती, ये किस पे बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं रेनिंग सीजन पे। अगर बारिश कम हुई, इन रिवर्स पे कम पानी आएगा। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो इन रिवर्स में बाढ़ आ जाएगी। रही बात ऊपर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस की, तो इनके साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये जो है हमेशा रहती हैं। अब यहाँ पे जेकेएसएस भी क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो 3 नाम दे देगा नॉर्दर्न रिवर्स के और एक दे देगा सदर्न रिवर। तो बोलेगा कि इनमें से कौन सी जो है पेनिनसुलर रिवर है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से जो है महानदी सदर्न है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कौन सी है। यहाँ दे देगा 2 रिवर दे देगा अरेबियन की, मतलब अरेबियन की 3 रिवर दे देगा, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली एक दे देगा। पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कौन सी है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपने यहाँ पे ईस्टर्न के 4 नाम याद रखने हैं, वेस्टर्न के 2 नाम याद रखने हैं। ये हो गया साउथ क्लियर, पर इसके आगे आपको साउथ नहीं पढ़ना है। और नॉर्थन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़नी है ब्रह्मपुत्र, दूसरी पढ़नी है गंगा, तीसरी पढ़नी है इंडस। इंडस भी आप यहाँ से देख लो, यहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते होते पाकिस्तान में चली जाती है, उससे आगे पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गंगा यहाँ से निकलती है, डायरेक्ट आती है बांग्लादेश में चली जाती है, उससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से निकलती है, चाइना तिब्बत में ही हो रहती है। यहाँ दिबांग एक जगह है जहाँ से क्या होता है, ये इंडिया में इंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश असम से होते होते फिर से बांग्लादेश में चली जाती है। तो आपको इन रिवर्स को इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले आपको मैप अंडरस्टैंड करना था, ताकि आपको पता चले कि कौन सी रिवर कहाँ है। तो मैप मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। अब अगर मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक मतलब
कुछ स्लाइड्स में बिल्कुल बता दूं नॉर्मली। ये आ गया, एक लाइन हमने खींचनी है रिवर सिस्टम के लिए, नदन और सदर्न करने के लिए। नदन में आ गया हिमालयाज रिवर, सदर्न में आ गया पेनिनसुलर। पेनिनसुलर को हमने दो में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न वाले बंगाल में गिनेंगे, वेस्टर्न वाले अरेबियन सी में गिनेंगे। ईस्टर्न में आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऐसे ही आपने चार नाम याद रखने। ऊपर आती है नर्मदा, नीचे आती है ताप्ती। बस ये दो रिवर। और अगर हम नॉर्दर्न की बात करें, यहाँ आता है इंडस, यहाँ आता है गंगा, यहाँ आता है ब्रह्मपुत्र। बस ये आ गए पूरे का पूरा इंडियन रिवर सिस्टम इन्हीं रिवर्स पे टिका हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर ये वाली रिवर आपने अंडरस्टैंड कर ली तो आपका पूरे का पूरा इंडियन रिवर सिस्टम कभी लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? देखो जम्मू कश्मीर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर यहाँ पे। यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है? इंडस। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी रिवर पे फोकस करना है, वो करना है इंडस पे। इंडस पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि इंडस इज द ओनली रिवर जो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, जिसके साथ हमारा लिंक है। तो जेके एसएसबी अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा, तो इंडस पे पूछेगा। इन पे क्या कौन सा क्वेश्चन बनता है? महानदी पे पूछेगा कि डैम कौन सा है, महानदी का माउथ कहाँ पे है। तो जो ट्रिब्यूटरी अगर पूछेगा कि इसके साथ कौन सी रिवर मिलती है, ये कहाँ से होके गुजरती है, किस किस सिटी से होके गुजरती है, इतना डीपली क्वेश्चन जो है सिर्फ इंडस रिवर का पूछा जाता है। इसलिए हम इंडस को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, बाकी उनको थोड़ा थोड़ा कम करके पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट इंडस पे। तो इंडस रिवर जो है ये लेक मानसरोवर यहाँ से निकलती है। लेक का आपने नाम याद रखना है, लेक मानसरोवर। ये कहाँ पे? ये तिब्बत में है। ये कहाँ पे? ये तिब्बत में है। एक बार मैं आपको बता दूं कि इंडस रिवर ये कहाँ से निकलती है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेक मानसरोवर हिमालय में। ये है इंडस का पूरा वाटर फ्लो। यहाँ से इंडस जाती है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से जाके कराची, कराची सिटीज़ पे आती है, और यहाँ से ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो यहाँ से आपको सोर्स पता चल गया कि मानसरोवर से ये इंडस रिवर निकलती है। जहाँ पे एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है। लेक मानसरोवर और कहाँ पे? कैलाश माउंटेन रेंज है, वहाँ से होके हुए ये वाली रिवर जो है वहाँ से निकलती है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो वाली इन्फॉर्मेशन है, ये लद्दाख जो इंडिया में लद्दाख से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। उसके आगे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंडस की। इंडस का आपने सोर्स पढ़ लिया कि लेक मानसरोवर जो कि कैलाश माउंटेन के पास में है, वहाँ से निकलती है और इंडिया में ये लद्दाख में एंटर करती है। तिब्बत से लद्दाख आती है और लद्दाख से पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी इन द सेंस एक समझौता हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान का बाइफरकेशन हुआ था, बाइफरकेट हुए थे, दो कंट्रीज जो है बनी थी। उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो 6 रिवर्स हैं, मतलब 3 रिवर अलग, 3 रिवर अलग। तो ये जो 6 रिवर्स हैं, इन 6 रिवर्स का वाटर कैसे यूज़ किया जाए, इन पे डैम्स कैसे बनाए जाए, इसमें एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। जो ट्रीटी कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960। ये क्वेश्चन बनता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुई थी। और वर्ल्ड बैंक नेगोशिएटर होता है ना, एक जो बात करता है, जो सेंटर में रहता है। तो वर्ल्ड बैंक एक ऐसी बॉडी थी जिसने ये ट्रीटी जो है नेगोशिएट करवाई थी, यानी कि वो बीच में वहाँ पे खड़ी रही। उसने ये ट्रीटी क्या साइन करवाई कि 6 रिवर्स में से 3 रिवर इंडिया को मिलेंगे और 3 रिवर पाकिस्तान को मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिया को कौन से रिवर मिले थे, पाकिस्तान को कौन से मिले थे। अब आप पूछोगे कि सर जो रिवर इंडिया को मिले हैं उन रिवर्स में इंडिया क्या आगे पानी बंद कर देगा पाकिस्तान को? नहीं। उसका मतलब ये था कि इंडिया जो है विदाउट जो है डिवाइडिंग, मतलब आप जो है नदी का रुख, जो दरिया है उसका रुख नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर डैम बना सकते हो। उसका 80% यूज़ आप कर सकते हो अपने लिए, और 20% आप जाने दे सकते हो। तो जो रिवर हमने पाकिस्तान को दिए, हम उन रिवर्स पे सिर्फ 20% यूज़ कर सकते हैं खुद, 80% जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और जो रिवर हमें मिली हैं इस ट्रीटी में, उनमें हम 80% यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको मैप में बता देता हूँ। इस रिवर में हमें जो चीज़ें पाकिस्तान को गई हैं, वो गई हैं इंडस। सबसे पहले इंडस जो रिवर है ये पाकिस्तान को गई है इस ट्रीटी में। देन उसके बाद चेनाब भी पाकिस्तान को गई है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स। चलो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से बता देता हूँ कि द रिवर आर डिवाइड इनटू ईस्टर्न। ईस्टर्न में आती है सतलज, साथ में आती है ब्यास, एंड फिर उसके बाद आती है रावी। ये 3 रिवर्स मिली हैं किसको? इंडिया को। सतलज, ब्यास और रावी। और इंडस, झेलम और चनाब मिली है पाकिस्तान को।
अब यहाँ से इजीली क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जामिनर जो है 3 रिवर दे देगा वेस्टर्न, एक दे देगा ईस्टर्न, और पूछेगा इनमें से कौन सी रिवर जो है वो इंडिया के पास है, या इंडिया की 3 दे देगा, एक पाकिस्तान की देगा, बोलेगा इनमें से इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली कौन सी रिवर जो है पाकिस्तान के पास है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंडियन इंडस रिवर सिस्टम का जो है एक मैप लगाया है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये कैसे अंडरस्टैंड करना है आपको, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो इंडस रिवर है ये निकलती है लेक मानसरोवर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा लेक मानसरोवर मैंने मेंशन किया है। यहाँ से निकल रही है कौन सी, माउंट कैलाश से इंडस रिवर सिस्टम, यहाँ से जाती है सीधा लद्दाख में, और लद्दाख से होते हुए हमारा जम्मू एंड कश्मीर के साथ इसका कोई नाता नहीं है, डायरेक्ट चली जाती है अपने आप कहाँ पे, पाकिस्तान में। चलो, अब हमारा जो जिससे नाता है, जिससे हमारा रिश्ता है, वो है झेलम। ये बिल्कुल सेंटर से निकलती है, वेरीनाग। वेरीनाग इसका स्प्रिंग है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि झेलम के पूरे बारे में। झेलम यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, झेलम जो चेनाब से मिलती है तो झेलम ट्रिब्यूटरी होगी चेनाब की। झेलम इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, झेलम ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। अब आते हैं चेनाब। चेनाब निकलती है हिमाचल प्रदेश से, दो रिवर्स मिलती हैं, एक है चंद्र, एक है भागा। चंद्र और भागा जो रिवर है, दो रिवर्स मिलती हैं, देन ये वहाँ से जाके जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आपने देखा होगा कि जम्मू और अखनूर के बीच में एक रिवर आती है, वही चेनाब है। और उस चेनाब रिवर को क्या बोलते हैं कि एक बहुत सबसे बड़ी रिवर है इन सब रिवर्स में से। तो ये मिलती है जाके, इसके साथ झेलम मिलती है, फिर इसके साथ मिलती है यहाँ पे ब्यास। ब्यास भी हिमाचल में निकलती है, हिमाचल से निकलते हुए ये पंजाब से होते होते हुए ये भी चली जाती है किसके साथ, झेलम में मिलने के लिए। फिर निकलती है ब्यास, ठीक है, रावी के बाद ब्यास निकलती है। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर। देखो, सबसे पहले आप वर्ड्स नो, ट्रांस, ट्रांस कहते हैं क्रॉस करने को। देखो, मैंने यहाँ पे एक ये पहाड़ बनाया, ठीक है, एक रिवर यहाँ से निकल रही है, एक रिवर यहाँ से निकल रही है, मतलब पहाड़ को काट के निकल रही, क्रॉस करके। तो ये जो रिवर होगी इसको बोलेंगे हम ट्रांस रिवर, मतलब ट्रांस माउंटेन रिवर। तो एक तो होगी, यहाँ से मैंने आपको कहा ये हिमालय है, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको हिमालयस बनाए से। तो इंडस तो ट्रांस हिमालयन रिवर है, लेकिन इनमें से सतलज भी जो है ये ट्रांस हिमालयन रिवर है, क्योंकि इसको भी यहाँ पे पहाड़ के बीच में एक पास मिला हुआ है, जहाँ से ये कहाँ से आती है, ये भी लेक मानसरोवर के साइड से आती है। देखो, यहाँ लेक मानसरोवर, यहाँ से इंडस निकलती है, बिल्कुल बगल में छोटी सी ये सतलज भी निकलती है। तो ये भी जो है मतलब हिमालयास को क्रॉस करके इंडिया में आती है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर। और इसका नाम भी जो है, इसका नाम सतलज है, ठीक है, याद रखना। 5-4 रिवर्स का नाम दे देगा एग्जामिनर, पूछेगा इनमें से कौन सी है ट्रांस हिमालयन, फिर आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था, ट्रांस हिमालयन था, हमें पता ही नहीं होता। तो सतलज ट्रांस हिमालयन है, यानी कि हिमालयन को, हिमालयन के उस पार कहते हैं ना, बॉर्डर के उस पार से इधर आया। तो हिमालय, ये जो सतलज है ये बॉर्डर के उस पार, यानी कि हिमालयाज को क्रॉस करके उस साइड से इंडिया में आती है। तो ये इसका फ्लो है, ये वहाँ से आती है तो मिलती है सतलज और ब्यास दोनों मिलके, फिर एक जगह आते हैं जहाँ पे ये मिलते हैं किससे, चेनाब से। फिर चेनाब मिलती है किससे, मिठान कोट, एक पाकिस्तान में जगह है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिठान कोट लिखा हुआ है, मिठान कोट। मिठान कोट इज़ द प्लेस जहाँ पे जो ये जो 5 रिवर फिर एंड पे आके चेनाब बनती है, और वो चेनाब मिलती है इंडस के साथ। यहाँ से आपका रिवर इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है कि पहले तो इंडस खुद चलेगी, मतलब इंडिपेंडेंटली, इंडस एक बहुत बड़ी रिवर है और वो खुद जाएगी, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती हुई पाकिस्तान से होते हुए जो है कराची के एंड पे अपना मोहत बनाती है, डेल्टा बनाती है, वहाँ से जो है अरेबियन सी में गिर जाती है। लेकिन इसके साथ जो छोटी मोटी रिवर्स मिलती हैं वो कौन सी है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले आता है झेलम, फिर आता है चेनाब, फिर आता है ब्यास, फिर आता है सतलज, और फिर आता है रवि, ठीक है, रावी। ये जो 5 रिवर्स हैं, 4 रिवर्स हैं, 5 रिवर्स हैं, ये 5 रिवर जो हैं ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया का जो है ड्रेनेज सिस्टम डिसाइड करती है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको पढ़ लिया, यहाँ से मैंने लिख दिया है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये रिवर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा से इन्हीं रिवर्स पे बनता है। ये आपको मैंने इंडस पढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू मैप। चलो, अब हम बात करते हैं झेलम की। झेलम इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। झेलम जो एक स्प्रिंग वेरीनाग से निकलता है, ठीक है, झेलम कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से निकलता है। द झेलम रिवर फ्लो द कश्मीर वैली। अब अगर कोई कश्मीर गया है या कश्मीर से है कोई, तो बारामूला और ये श्रीनगर के बीच में से जो रिवर निकलती है वो झेलम है। आपने देखा होगा सफ़ा कदल, सॉरी वो ज़ीरो ब्रिज देखा होगा, तो ज़ीरो ब्रिज इज़ ऑन विच रिवर, झेलम रिवर।
तो जो झेलम रिवर है ये श्रीनगर सिटी के बीचों बीच से होते हुए कहाँ जाती है, वुलर लेक में चली जाती है। फिर वुलर लेक से भी निकलते हुए ये मिलती है चेनाब से, कहाँ पे जाके ये मिलती है, सॉरी, पाकिस्तान में जाके किसके साथ, चेनाब के साथ। चलो अब हम आगे बात करते हैं द वेरी नाग, ये इसका ओरिजिन कहाँ से, सोर्स कहाँ से, पहला क्वेश्चन बनेगा कि झेलम कहाँ से निकलती है, वेरी नाग से निकलती है। कश्मीर से होते होते हुए ये श्रीनगर सिटी से पास करती है, बारामूला से पास करती है और फिर चली जाती है पाकिस्तान में। इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। सबसे पहले आता है लीडर रिवर। ये जो लीडर रिवर है ये है पहलगाम अनंतनाग में। ये रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है अमरनाथ जो यात्रा होती है वहाँ से, मतलब ये वही वाली वैली है, वो लीडर वैली होती है और ये निकलती है कालहोई ग्लेशियर से। हम बात कर रहे हैं लीडर रिवर की, इसकी पहली जो ट्रिब्यूटरी है लीडर रिवर है और ये कहाँ निकलती है, कालहोई ग्लेशियर से, जो कहाँ है, सोनमर्ग में। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये। और जो मतलब ये जो रिवर है ये अनंतनाग से निकलती है। ठीक है, दूसरा है सिंध रिवर, इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। सिंध रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी निकलती है कश्मीर वैली से। सिंध रिवर मर्ज विद झेलम नियर शादीपुरा, एक विलेज है वहाँ से जो है झेलम के साथ सिंध रिवर मिलती है। यानी कि अब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़े, लिदर एक हो गया, सिंध दूसरी हो गया, वेशव। वेशव इज इम्पॉर्टेंट। अहरबल आपने सुना होगा, एक वाटरफॉल है कश्मीर का, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, इसको बोलते हैं अहरबल। ये जो है ये कुलगाम में ये वाटरफॉल है, वो इसी रिवर पे है। किस पे है, इसी वेशव रिवर पे। तो वेशव रिवर जो है कुलगाम में है और ये भी एक ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट झेलम की। फिर आता है अरिन रिवर। अरिन रिवर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की। नीलम, आपने सुना होगा नीलम वैली, हम कुपवाड़ा में बोलते हैं, ये कुपवाड़ा में, जहाँ पे एक साइड से हिंदुस्तान है एक साइड से पाकिस्तान है, सॉरी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, दूसरी साइड से इंडिया है। तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे ये वाली चीज़ें, वहाँ आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को देख के वेव्स करते हैं, तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं वो नीलम वैली है। ठीक है, तो उसको जो है कृष्णा घाटी भी बोलते हैं। दोनों चीज़ों से ये रिवर फेमस है। फिर आती है पुंछ रिवर। ये जो है पुंछ वैली में ये वाली रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर जाके जो है वहाँ पे, सॉरी, ये मीरपुर में जाके क्या होती है, ये झेलम के साथ मिल जाती है। तो आपको झेलम की ये जो है 5 ट्रिब्यूटरीज, सॉरी 6 ट्रिब्यूटरीज का आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बनता है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस किस सिटी से गुजरती है, कितने किलोमीटर्स की लेंथ है। देन आपको पता होनी चाहिए इसकी सारी की सारी जितनी भी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी बड़ी सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में इसको पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी अभी कवर किया है, झेलम हमने कवर कर लिया। झेलम से हमने 3-4 चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा वेरीनाग जहाँ से निकलती है, किस किस सिटी से होके निकलती है, कितना किलोमीटर है ये, और आपको इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। चलो झेलम के बाद हम चलते हैं चेनाब पे। चेनाब को आपको जैसे पता ही है कि चेनाब इज़ द रिवर जो कि जे.एंड.के में बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। क्यों इंपॉर्टेंट रिवर है, चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा चेनाब के बारे में। चेनाब का ओरिजिन, जैसे कि मैंने आपको बोला, रिवर चंद्रा और भागा, ये 2 रिवर हैं, यहाँ से होती है, यानी कि 2 अलग अलग रिवर्स हैं। जैसे ये आ गई चंद्र, ये आ गई भागा, और जहाँ पे ये मिलती हैं वहाँ से क्या हो जाती है, इसका नाम चेनाब पड़ जाता है। लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन इनका होता है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि वो बोलेगा चेनाब रिवर ओरिजिनेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आप बोलोगे यस सर, चेनाब रिवर तो जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट है इसलिए ये जम्मू कश्मीर में ओरिजिनेट होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चेनाब रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में। इसका कोर्स आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर से होते होते ये पाकिस्तान में चली जाती है और मिठानकोट में किससे मिल जाती है, इंडस से मिल जाती है। लेंथ एंड ट्रिब्यूटरीज, चलो अब हम थोड़ी सी लेंथ एंड ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें इसकी, चेनाब की। तो चेनाब की जो लेंथ है 960 किलोमीटर्स है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी पहली है मरुसुदर, ठीक है, दूसरी है जम्मू तवी रिवर, तीसरी है रावी, फिर है तवी, फिर है बसंतर। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मरुसुदर। मरुसुदर जो रिवर है ये चेनाब की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और ये पीर पंजाल रेंज से निकलती है। जम्मू तवी रिवर इज अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ये जो जम्मू तवी है ये वही वाली तवी है जो आपने जम्मू में देखी होगी। इसके बारे में ये एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये कालीकुंड ग्लेशियर एक है भदरवा में, मैं इंपॉर्टेंटली यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि कालीकुंड ग्लेशियर एक भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से तवी रिवर का ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये ओरिजिनेट होती है और चेनाब के साथ अखनूर में मिल जाती है। ठीक है, फिर एक बसंतर रिवर है, ये भी जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, चेनाब की। चेनाब रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भगलीहार है, सलाल है,
और भी 3-4 ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तवी रिवर पे चेनानी एक जो है पावर प्रोजेक्ट है, तवी पे है। बाकी इसमें जैसे मैंने बोला सलाल है, ये रियासी में है, भागलीहार है, तो ये रामबन में है। तो कुछ ऐसे रिवर्स सॉरी ये हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो चेनाब के ऊपर है। फिर चेनाब के इतना इम्पोर्टेंस मतलब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। चेनाब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चंद्र और भागा इसका नाम होता है जहाँ से ये निकलती हैं। इसकी लेंथ मैंने आपको 960 किलोमीटर बता दी, इसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको सारी बता दी, तो ये आप रिकॉल करके आपको पता होना चाहिए। और इसका ये कहाँ से होते हुए निकलती है वो मैंने आपको मैप पे बता दिया। चलो अब हम बात करते हैं रावी, ब्यास और सतलुज की। ठीक है, ये छोटी छोटी 3 रिवर्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए रवि, रिवर रवि जो है ये भी निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर जम्मू कश्मीर और पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, मतलब थोड़ा थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चीज़ के लिए। फिर आती है ब्यास। ठीक है, ये ओरिजिनल होती है हिमालय, जैसे कि मैंने आपको बताई है, ये होती है, ये भी होती है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट, पंजाब में जाती है, पंजाब से हरियाणा और फिर पंजाब में पाकिस्तान में चली जाती है। फिर आती है सतलज। सतलज मैंने बोला ट्रांस हिमालयन है, कहाँ है देखो, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से नहीं होती, तिब्बत से, यानी कि क्रॉस करती है हिमालय को, फिर वहाँ पे तिब्बत है। और नियर द टाउन ऑफ शिपकिला, शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ये जो है वो ओरिजिनेट होती है। देन इट फ्लोज थ्रू पंजाब हरियाणा बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। और ये एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है जिसमें हरियाणा और पंजाब में क्लैशेस चल रहे हैं। मतलब हरियाणा कहता है कि ये हमारी रिवर है, इसका पानी हम यूज़ करेंगे, और पंजाब कहता है इसका पानी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मतलब इन चीज़ों के बारे में पता हो जाना चाहिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जितने भी इंडस की जो खासकर जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में आपकी एक अच्छी जो नॉलेज वो आपकी अभी तक तो हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जितने भी रिवर्स हैं जम्मू कश्मीर की वो आपको अंडरस्टैंड करा दी, थ्रू मैप्स भी करवाया। ठीक है, आपको सिर्फ रटा नहीं देना, आपको याद भी करना है, आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ पे, ताकि आप मैप पे भी अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को, कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट कहाँ पे लोकेट कर रहा है और क्या चीज़ है, मतलब पढ़ भी रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, लेक मानसरोवर से इंडस निकलता है, लद्दाख से होते हुए और पाकिस्तान में चले जाता है। पहली बात, ये इसका जो है इंडस का जम्मू एंड कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब जो है जो गिलगित बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान था वो अब लद्दाख का हिस्सा हम मानते हैं उसको। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर आती है झेलम। झेलम वेरीनाग से निकलती है। रिकॉल आफ्टर मी, जो मैंने पढ़ा है वही रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको आपके माइंड में वाली चीज़ें आ जानी चाहिए। जो वेरीनाग से निकलती है और श्रीनगर से होते होते कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की। चेनाब कहाँ से निकलती है, चंद्र और भागा 2 रिवर है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आती है, और जम्मू कश्मीर में बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे कि तवी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तवी को सूर्यपुत्री भी बोलते हैं, जो कि जिसके मतलब बैंक पे जो जिस रिवर के बगल में कौन सा है, जम्मू सिटी जो है लोकेटेड है। ये अखनूर में किसके साथ मिल जाती है, चेनाब के साथ। फिर चेनाब कहाँ से मिलती है, मिठानकोट। मिठानकोट में चेनाब किसके साथ मिलती है, इंडस के साथ। फिर आती है ब्यास, रवि, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इंडस की सारी चीज़ें, और इंडस की झेलम पढ़ लिया हमने, चेनाब पढ़ लिया, फिर रावी, ब्यास और सतलुज पढ़ लिया। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट दूसरी रिवर, हिमालयन रिवर अब हम पढ़ रहे हैं। कौन सी, गंगा। गंगा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा जो निकलती है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए। सो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, पहली चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लो। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और कहाँ से, हिमालय से। कहाँ पे, उत्तराखंड में। पहला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये चीज़ कहाँ पे, ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये उत्तराखंड में। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर। मतलब इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे वन ऑफ द प्राइमरी यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर अगर कोई है तो गंगा है। अच्छा, गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने बोला था चंद्रा और भागा के बारे में। चंद्रा को और भागा को तभी चेनाब बोला जाता है जब वो दोनों मिलती हैं। इसी तरीके से गंगा को गंगा तब तक नहीं बोला जाता। एक रिवर है अलकनंदा, एक रिवर है सॉरी एक रिवर है अलकनंदा, एक रिवर है भागीरथी। ये दोनों मिलते हैं, फिर जो यहाँ से ये वाली रिवर आ गई ना आगे, इसको बोलते हैं गंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अलकनंदा, इसको बोलते हैं भागीरथी। और ये जिस प्लेस पे मिलते हैं उसको बोलते हैं देवप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेके एसएसबी के चंद्र और भागा कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ गंगा का ओरिजिन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है। वहाँ कौन कौन सी रिवर मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया।
अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है गंगा का। गंगा की जो टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मेकिंग इट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट तो ब्रह्मपुत्र भी है, लॉन्गेस्ट तो इंडस भी दी है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इंडस तिब्बत से निकलती है, लद्दाख में आती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो हमारे यहाँ उसका 700 से 800 के बीच में इतना ही किलोमीटर है। अदरवाइज वो भी बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन हमारी कंट्री में तो है ही नहीं ना वो, तो इसलिए हम उसको बड़ा रिवर मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में है ही नहीं। तो हमारी कंट्री की जो बड़ी रिवर वही होगी जो हमारी कंट्री में बहती। कौन बहता है? गंगा बहती है। चलो, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? इसका ओरिजिन ही होता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड से जाती है उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर चली जाती है किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज है, आपको उसका नाम याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आती है यमुना। यमुना जो है ये दिल्ली के उस पे, दिल्ली इसके मतलब बैंक पे बसी हुई है। ठीक है, यमुना। यमुना के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद चंबल, चंबल के बाद सोन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने दी हुई हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने मैप यहाँ पे लगा दिया है, देखो ये गंगा है, यहाँ से निकल रही है गंगा, और जाते 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 ये इसका कोर्स है, ये चलेगी यहाँ पे बांग्लादेश में। ठीक है, इसी के बगल में इसकी जो ट्रिब्यूटरी है ये इसको बोलते हैं कौन सा? यमुना। ठीक है, यमुना इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। फिर मैंने आपको घाघरा बोला, ठीक है, घाघरा के बाद मैंने आपको गंडक बोला, इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर मैंने आपको कोसी बोला। ठीक है, ये तो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरीज बोली है इसकी मैंने। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मैंने आपको बोला चंबल इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर उसकी बेतवा ट्रिब्यूटरी है, फिर उसकी भी तमसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर उसकी सोन जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ऐसे आपने रिवर को पढ़ना है। गंगा भी इतना कोई बड़ा रिवर नहीं है। गंगा का क्या है कि गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है? सॉरी, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, तब जाके गंगा बनती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली याद करने के लिए, इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कहाँ जाती है? ये डायरेक्ट चली जाती है किसमें? बांग्लादेश में। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने बोला इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। ठीक है, ये चार ऊपर वाली साइड आ गई। नीचे आ गई यमुना, यमुना के बाद चंबल, बेतवा और सोन। ठीक है, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है गंगा रिवर सिस्टम। देखो इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम खुद बना देते हैं चीज़ों को। इतना इजी करके पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक और रिवर कर लेते हैं, हम करते हैं ब्रह्मपुत्र। देखो नॉर्दर्न में आपको मैंने समझाया था 3 रिवर्स है, एक है इंडस जो हिमालय से निकलती है, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र करने के बाद हम चलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ। तो ये जो है ओरिजिन इसका होता है, इसका भी होता है चैमयोंग डोंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चैमयोंग डोंग ग्लेशियर्स। ये कहाँ पे है? ये भी लेक मानसरोवर। अब कुछ याद है लेक मानसरोवर कहाँ पे? ठीक है, लेक मानसरोवर से निकलती है हमारी सतलज रिवर, और लेक मानसरोवर के बगल में हमारी दिखती है इंडस। पर इंडस की जहाँ से इंडस निकलती है वहीं थोड़ा सा बगल में ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। कहाँ से निकलती है? लेक मानसरोवर के साथ ही इसका जो है ओरिजिन है। इसको तिब्बत में यारलुंग सेंगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यारलुंग सेंगपो। और जे का ऐसे ही, जेके एसएसबी का ऐसे ही क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पूछेंगे विच रिवर इज नोन एज यारलुंग सेंगपो। फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, यारलुंग सेंगपो ये तो कभी सुना ही नहीं, ये कौन सा रिवर है? तो ये ब्रह्मपुत्र है, जो कि देखो ये इंडिया का, पहले मैं आपको बॉर्डर बता दूँ, सॉरी, हाँ ये इंडिया का कुछ ऐसे बॉर्डर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंडिया का बॉर्डर है, और ब्रह्मपुत्र ये आ रही है ऊपर ऊपर से, तो वो पूरा बाहर से आ रही है। मतलब हमारे जे के, ये सॉरी इंडिया में इसका यहाँ पे इंटर होता है, बिल्कुल यहाँ पे। अब इतने एरिया ये बाहर रहती है हमारी कंट्री से, कुछ तो बोलते होंगे। तो यारलुंग सेंगपो इसको बोला जाता है कहाँ पे? तिब्बत और चाइना वाले एरिया में। जब हमारे यहाँ आती है तो हम तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। चलो जी, आफ्टर ओरिजिन इन तिब्बत, ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, फिर चाइना चाइना घूमती रहती है। हमारे यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश से आती है। इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी इन असम। असम में ये मतलब अपनी जो जर्नी करती है, और जर्नी के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। ये हमारे इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स में रहती है, एक आ गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आ गया असम। ठीक है, इन दो जो स्टेट्स हैं, इन 2 स्टेट्स में ये ट्रैवल करने के बाद फाइनली बांग्लादेश में चली जाती है। और जब ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से गंगा भी मैंने कहा आपको, ये भी बांग्लादेश में जाती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो इन दोनों का नाम पड़ जाता है कौन सा? पद्मा।
क्या बन जाता है, गंगा को वहाँ पे क्या बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं पद्मा, तो ये भी उससे मिल जाती है, फिर होती है वो पद्मा बोल देते हैं उसको। ठीक है, समझ गया आगे चीज़ों को। यहाँ से गंगा आ रही है और गंगा को ही बोलते हैं जो बांग्लादेशी है, वो वहाँ पे गंगा को पद्मा बोलते हैं, और उसी में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र, फिर वो ब्रह्मपुत्र को भी ब्रह्मपुत्र नहीं बोलते, उसको भी पद्मा बोलते हैं। ठीक है। और कहाँ पे एक यहाँ पे ये वाली रिवर कहाँ पे जो है मिक्स हो जाती है, ये हो जाती है बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। ठीक है, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको बोलते हैं दिबांग पहला, लोहित दूसरा, सबनसिरी तीसरा, केमेंग चौथा, मनस पांचवा, तीस्ता सिक्स्थ, और रायदक सेवंथ, और तीस्ता, ये अच्छा तीस्ता मैंने 2 बार लिख दिए। तो 7 इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर क्या करेगा, 3 ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की देगा, 1 गंगा की देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की है, या गंगा की 3 दे देगा, 1 ब्रह्मपुत्र की देगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की है। आपको किसी भी रिवर का जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी होती है, वो पढ़नी होती है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, और उसका जो कोर्स होता है कि मतलब वो कहाँ से निकली और कहाँ पे गई। दूसरी चीज़, तीसरा, उसको किसी और नाम से जाना जाता है, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया कि यारलुंग सेंगपो इसको तिब्बत में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको बोला, एक रिवर को पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें इनफ होती हैं। चलो, अब हमारा नॉर्दर्न जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं सदर्न में। सदर्न में भी मैंने आपको बोला था 2 तरीके से हम सदर्न को डिवाइड करेंगे, एक हो गया वेस्टर्न रिवर, दूसरा हो गया ईस्टर्न रिवर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मैप में बता दिया था कि ईस्टर्न रिवर भी है और वेस्टर्न रिवर भी है। चलो, अब हम ईस्टर्न रिवर की बात करेंगे, सॉरी वेस्टर्न रिवर की बात करेंगे। वेस्टर्न रिवर में हमारी 3 रिवर आती हैं, उतना कोई इंपॉर्टेंट मसला है नहीं। सबसे पहले आती है हमारी नर्मदा, ये वेस्टर्न रिवर में सबसे बड़ी रिवर है। वेस्टर्न रिवर मैंने कैसे बोला, ये आपने मैप को ऐसे बांटा, नॉर्दर्न सोदर्न, और साउथ को आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न में बांटा। अब हम बात करें यहाँ की, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। ठीक है, अब हम नर्मदा की बात करेंगे तो वेस्टर्न रिवर में, सदर्न वेस्टर्न में सबसे बड़ी रिवर है नर्मदा। इसका ओरिजिन जो है अमरकंटक प्लेटू से होता है। मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ को नोट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, फिर मत बोलना कि पता नहीं कहाँ से आ गए। ठीक है, नर्मदा का ओरिजिन अमरकंटक प्लेटू से होता है। इसका कोर्स जो है ये मध्य प्रदेश में निकलती है, महाराष्ट्र से होते हुए, गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। सिंपल सा, ना कुछ फालतू की चीज़ पढ़नी है ना कुछ पढ़ना है। नर्मदा कहाँ ओरिजिन हो रही है, ये अमरकंटक प्लेटू से हो रही है। कहाँ कहाँ से गुजर रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, फाइनली जाके अरेबियन सी में ये मिल जाती है समुद्र में, बात खत्म। साबरमती, साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज। साबरमती जो है ये अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, कहाँ, उदयपुर राजस्थान में। इसका कोर्स क्या है, ये जाती है राजस्थान, गुजरात, और फिर उसके बाद जाती है ये अरेबियन सी में, कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे है, देखो गुजरात को आपने देखा होगा, गुजरात के नीचे ऐसे 2 सींग टाइप के बने, तो ये जो दूसरा वाला सींग है, इसको यहाँ पे जो है एरिया, इसको खंबत बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंबत बोलते हैं। तो साबरमती जो है अरावली रेंज उदयपुर से ये निकलती है, और फिर जाके गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है। इसके यहाँ दो स्टेट्स आती हैं, राजस्थान और गुजरात। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है ताप्ती, इसको तापी भी बोलते हैं लोग। ठीक है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट एक है, कहाँ से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, और इसका कोर्स जो है ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीनों चीज़ें एज इट इज, जैसे नर्मदा है, नर्मदा ये मान लो कि नर्मदा ये जा रही है, और इसी के नीचे से है ताप्ती भी जा रही है। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद इसकी लेंथ जो है 724 किलोमीटर्स है। सिंपल सी चीज़ है, एक कोई इतना खतरनाक नहीं था। वेस्टर्न रिवर 3 रिवर है, तीनों का आपने ओरिजिन पढ़ लेना है, और उसका कोर्स पढ़ लेना है कि किस किस स्टेट से होके हुए जाती है। अब आती है ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ट्रिकीज है। अब हम ईस्टर्न रिवर में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ईस्टर्न रिवर में तो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे महानदी को, महानदी रिवर को। तो महानदी जो है, इसका जो ओरिजिन होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसका जो है ये ओरिजिनेट होती है सिद्धवा पहाड़। सिद्धवा पहाड़ एक वहाँ पे पीक है, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है, जिसको माइकाल रेंज बोलते हैं। तो बहुत सारी रेंज होती हैं, एक जो होती हैं जस्ट लाइक माउंटेन रेंज होती है। एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है माइकाल रेंज, सतपुरा, सतपुरा माउंटेन है, वहाँ से क्या होती है, इसका ओरिजिनेट होता है। तो आप क्या याद करोगे, आप सतपुरा याद करोगे, क्योंकि महानदी रिवर जो है ये सतपुरा से निकलती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। तो इसका कोर्स क्या है, महानदी जो है ये निकलती है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है।
सबसे पहले महानदी का ओरिजिनेट कहाँ होता है? सतपुरा माउंटेन रेंज में, जो कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ से ये जाती है उड़ीसा में, उड़ीसा से जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसमें एक बहुत बड़ा जो है डैम है जिसको बोलते हैं हीराकुद डैम। ये हीराकुद डैम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि हीराकुद डैम जो है किस रिवर पे है, तो आपका आंसर बनता है महानदी पे। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आती हैं शिवनाथ, फिर उसके बाद आती है जोंक, फिर उसके बाद आती है ओंग, फिर उसके बाद आती है हसदियो, फिर उसके बाद आती है इब। क्या है? IB इब। तो ये आपको ये 5 जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं फिर से आपको ये वाली चीज़ बोलूँ, ये देख सकते हो आप, ये महानदी जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये गोदावरी हो रही है, ठीक है, ये कृष्णा हो रही है, और फिर उसके बाद ये कावेरी हो रही है। ये 4 रिवर जो हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा की भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदन में सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, दक्षिण गंगा गंगा किसको बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। याद रखना, बाद में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये निकलती है नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र, ये वहाँ से निकलती है। भीरमगिरी जो माउंटेन है ना, माउंटेन रेंज है, ये वहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माउंटेन रेंज भैरमगिरी, महाराष्ट्र, नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। इसका कोर्स क्या है? ये महाराष्ट्र से निकलती है, फिर उसके बाद ये तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए उड़ीसा 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 में आती है, फिर वहाँ से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कौन कौन सी स्टेट हमने पढ़ी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा से ये कहाँ चली जाती है? डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो प्रणहिता इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है, इंद्रवती इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी है, मांजीरा इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी है, वेनगंगा इसकी चौथी ट्रिब्यूटरी है, पेनगंगा इसकी पांचवी ट्रिब्यूटरी है, और साबरी जो रिवर्स हैं ये इसकी लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी है। तो आपने इसी तरीके से इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उनको पढ़ लेना है। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो महानदी और गोदावरी को मिक्स करेगा और पूछेगा इनमें से गोदावरी की कौन सी है। ठीक है, ये होगी 2 रिवर्स। आपने इसका ओरिजिन पढ़ लिया, कहाँ कहाँ से जाती है और क्या क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बचती हैं 2 और रिवर, जिसका है कृष्णा और कावेरी। कृष्णा जो रिवर है ये निकलती है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर रीजन से, जो कि कहाँ पे? वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र में। सिंपल, आपने क्या याद रखना है कि कृष्णा रिवर महाबलेश्वर रीजन से निकलती है, जो वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, कृष्णा रिवर जो है ये महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका और उसके बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कितनी स्टेट ये कवर करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कितनी स्टेट? 3 स्टेट। फिर अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, फिर उसके बाद भीमा, फिर उसके बाद मूसी रिवर। ठीक है, यहाँ से आपको मूसी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? मूसी रिवर इज द रिवर जिसके बैंक पे हैदराबाद जो सिटी है वो मूसी रिवर के बैंक पे है। जैसे कि हमने जम्मू में पढ़ा है या कश्मीर में पढ़ा है, तो कश्मीर किस रिवर के बैंक में? JLM के। जम्मू जो है तवी के। इसीलिए जो हैदराबाद सिटी है उसके बगल में अगर कोई रिवर गुजरती है उसका नाम है मूसी। फिर उसके बाद आता है कावेरी। ठीक है, कावेरी को आप C से भी लिख सकते हो, K से भी लिख सकते हो। ये टला कावेरी जो है एक वहाँ पे ग्लेशियर, सॉरी, माउंटेन पीक है, तो ब्रह्मगिरी रेंज में, तो ये वहाँ से निकलती है। अब ब्रह्मगिरी याद रखना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो कावेरी का ओरिजिन ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज से होता है, जो कि है वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका में। ठीक है, ये कर्नाटका से निकलती है, फिर तमिलनाडु में जाती है, और फिर उसके